हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए, मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे चार्ट पे आपको नाम क्लियरली दिख रही होगी। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ मार्केट कैप को लेकर, तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 775 करोड़ की है, यानी कि स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है तकरीबन 779 करोड़ की कर्ज है, यानी कि जितनी बड़ी कंपनी है उससे ज्यादा ही कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पे बात कर ले तो लगातार कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ती हुई आ रही है। क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें, इस बार के नेट प्रॉफिट को काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें, वहां पर भी नेट प्रॉफिट काफी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर्स के नतीजे को और नेट प्रॉफिट के नतीजे को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम लोग बात करें तो लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरती हुई आ रही है। चार्ट पर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं इस लेवल्स की बात करने वाला हूँ। ये कैंडल है जुलाई 2024 और अभी जो चल रहा है अगस्त 2026, यानी कि ठीक 2 साल पहले की कैंडल है। और यहाँ पर 55 रुपए का हाई बनाया, उसके बाद देखा जाए एक तरफा इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। अगर समय में थोड़ा आगे हम लोग आ जाते हैं और इस लेवल्स की चर्चा करूं तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है आपका जनवरी 2026। यहाँ पे बात करें तकरीबन 20 रुपए का बॉटम बनाया, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे बात करूं फरवरी के अंदर 25 रुपए के पास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली और वापस से पुल बैक देखने को मिली। और मार्च के अंदर इसने यहाँ पर 18 रुपए का लो बनाया, वापस से पुल बैक देखने को मिली। ठीक फरवरी के लेवल के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिली, वापस से पुल बैक देखने को मिली, वापस से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। यानी कि कट टू कट क्लियर हम लोग कह सकते हैं ये जो फेज है ये हमारे लिए एक रिजेक्शन जोन की तरफ काम करता हुआ दिख रहा था। अभी हम लोग बात करें तो इस लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है अब हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। सिर्फ और सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, किसी भी तरह की मैं श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही वो वैल्यू आ रही है तकरीबन 24 रुपए के आसपास। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 25 रुपया 80 पैसे के पास। तो कहीं ना कहीं 50 डीएमए के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें चार्ट के ऊपर तो इस लेवल्स के अगर नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि ये जो लेवल्स है इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा था। अब मे भी कहीं ना कहीं एज ए सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल की हम लोग बात करें तो यहाँ से अचानक से आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह की करेक्शन जो यहाँ पर देखने को मिली है तो मे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्संट्रेटेड फेज में ट्रेड करता है, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये हमें ट्रैप भी कर सकता है। तो सोच समझ के काम करिए। इस छोटे से कंपनी के अंदर अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तकरीबन 73.3% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें आज के दिन वॉल्यूम को लेकर तो काफी कम वॉल्यूम नोटिस की गई है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो देखिएगा 3% के आसपास की गिरावट नोटिस की गई थी आज के दिन। अगर पिछले एक महीने से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो 12% की तेजी नोटिस की गई है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तकरीबन 4% के आसपास की गिरावट नोटिस की गई है। पिछले 5 साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखा जाए 38% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि लॉन्ग टर्म के व्यू में कहीं ना कहीं इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स हमें बनाकर दिया है। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर चर्चा करिएगा। अगर यहाँ पर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की बात करें तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से किसी भी तरह के रेटिंग्स हमें आप फोरकास्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर सबसे पहले फंडामेंटल वाइज तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है देखा जाए तो कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें यानी कि क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें शानदार देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन वाइज बात करें एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात निकलती पड़ी। अगर चार्ट पे बात करें, टेक्निकल्स पे बात करें खरीदारी के लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हमें दिखता है तब किसी तरह की खरीदारी बन सकती है। अगर यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग्स की चर्चा कर लें तो देखिएगा किस तरह के प्रोमोटर होल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें 73.33% के आसपास देखने को मिल रही है। बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की बात करें चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे डीआईज हो तो 0% की होल्डिंग है, यानी कि एक भी सिंगल शेयर उनके पास नहीं है। अगर एफआईज की बात करें तो यहाँ पर 1.73% की होल्डिंग एफआईज के पास देखने को मिल
रही है। रिटेलर्स की बात करें 24.93%, ऑलमोस्ट 25% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि एक छोटी कैप की कंपनी है, कहीं ना कहीं छोटी कैप की कंपनी में ऑपरेटर का गेम काफी ज्यादा तक चलता है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा।